हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, उनके सिंहासन के पास, उनके फाटकों में धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करें। एक और नया दिन मिला है, नई आशा है और खुदा ने हमारे लिए नए काम रखे हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा उनकी इच्छा को जानते हैं और हम आज वचन में जाएंगे, देखेंगे खुदा आज हमसे क्या कह रहे हैं। आज हम बहुत से मसीही अगर अपने जीवन को देखें तो हम अपनी शायद अपनी जो हमारी पहचान हमें यीशु मसीह में मिली है, जो हम अपना सामर्थ है और जो हमें अपनी जो हमारी विक्ट्री है प्रभु यीशु मसीह में, उसे पहचान नहीं पाते। हमें उसे इस्तेमाल कैसे करना है, हर दिन किस तरह से परमेश्वर के सामर्थ में चलना है, उसकी सच्चाइयों पे चलना है, उनको हम जान नहीं पाते। आज हमारे आगे अगर एक तरफ झूठ रख दिया जाए और सच रख दिया जाए तो हम किसको थामेंगे? हम सच्चाई को थामेंगे, क्योंकि हमें पता है सच्चाई को थामने से हम धोखा नहीं खाएंगे। तो अगर खुदा का वचन सत्य है और यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, खुदा का वचन जीवित है, सामर्थी है, हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, हमें करेक्ट करता है, हमें परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ाता है। अगर इतनी सारी सच्चाइयां हैं खुदा के वचन में, खुद खुदा में, जो हमें छुड़ाता है, हमें आजाद करता है बंधनों से, पाप से, अंधकार से, तो क्यों नहीं हम खुदा के वचन को थामते? और खुदा के वचन को थामने की वो कुंजी क्या है, क्या करना है, थाम कर क्या करना है? आइए आज हम वचन में देखेंगे। अगर हम यहोशू उसके फर्स्ट चैप्टर में जाएं, बहुत बार हम ये वचन को पढ़ते हैं लेकिन हमें वचन पर मनन करना बहुत जरूरी है। इसलिए देखें कि खुदा का वचन आज हमसे क्या कह रहा है। अगर हम 8th वर्स में आए, वहां लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसे कभी भी अपने से अलग ना होने दे। मतलब कि खुदा का वचन हमने पढ़ा है या सुना है, हम इसे अपने चित्त में उतार ले, अपने अंदर इसे उतार ले, इससे हम अलग ना हो। ये हमारा जीवन है, ये हमारी जीवन की रोटी है, हमारा आत्मिक भोजन है। और लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, या मनन करना, इंग्लिश में वर्ड है मेडिटेट करना, और हिब्रू में इसका मतलब है कि हम कंटिन्यूअसली खुदा के वचन पर पॉन्डरिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, उसे अपने मुंह से हम अटरिंग मटरिंग हम उसको बोल रहे हैं खुदा के वचन। जब खुदा का वचन हमारे चित्त में बैठ जाता है तो फिर उसे कंटिन्यूअसली हमें च्यू करना है, उसे बोलना है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, खुदा, मैंने अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिस जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं कभी भी खुदा के वचन को मन में नहीं पढ़ती, मैं हमेशा खुदा के वचन को बोलकर पढ़ती हूँ। जब मेरे मुंह से आवाज निकलती है, मेरे अपने कान उन आवाज को सुनते हैं, मेरा माइंड एक्टिवेट होता है, तो मुझे पता है कि खुदा के उस जीवित वचन में कितना पावर है। तो खुदा के वचन को कंटिन्यूअसली च्यू करते जाना है, करते जाना है, और उस पर दिन रात, क्योंकि हम जब बोलते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता है खुदा का वचन ये कह रहा है कि सही है या ये गलत है। हम चौकसी करते हैं, उस पर हम पहरा देते हैं कि कौन सा जो खुदा का वचन कह रहा है नहीं करना, तो हमें नहीं करना। खुदा का वचन क्या कह रहा है वो हमें करना है। तो लिखा हुआ है, उससे ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा काम सफल होगा। क्योंकि खुदा का वचन हमें सही रास्ता दिखाता है, और खुदा के वचन पर चलने से हम बहुत सारे जो बुराई है, गलत प्रैक्टिसेस हैं या गलत डिसीजंस हैं लाइफ में, उससे हम बच जाते हैं। तो खुदा का वचन है, सत्य है, जो खुदा का वचन कह रहा है हम इसे मान ले। अगर हम भजन संहिता 119 में जाए, वहां भी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपाया हुआ है, ताकि मैं कोई भी गुनाह ना करूं। तो सच्ची में जब खुदा का वचन हमारे अंदर होता है, हम उस पर सोच विचार करते हैं, मनन करते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, तो खुदा का जो वचन है हमें बताता है, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का आत्मा है। खुदा का आत्मा उस वचन की सच्चाइयों को हम पर और ज्यादा उसका प्रकाशन देता है, और हम जान पाते हैं कि ये पाप है, ये नहीं करना, और तब हम उससे बचे रहते हैं। और हम अगर रोमियो की पत्री में जाएं और उसके 12th चैप्टर में आए, तो वहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, हम रोमियो की पत्री उसके 2nd वर्स को देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश
इंग्लिश में वर्ड है कन्फॉर्म्ड, मतलब उनके जैसे पैटर्न में ना हो, उनके जैसे, जैसे वो संसार के लोग सोचते हैं, संसार के लोगों का जीना है, रहना सहना है, पहनना ओढ़ना है, खाना पीना है, किसी भी तरह उनका जो वे ऑफ लिविंग है उसमें तुम ना ढलो। बल्कि आगे क्या लिखा है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाए, बदलता जाए। अपनी बुद्धि को तुम इसमें, जो हम रिन्यू किस तरह से करते हैं, खुदा के वचन के द्वारा हम अपनी थिंकिंग को रिन्यू करते हैं। और क्योंकि हमारी थिंकिंग रिन्यू होती जाती है, नई होती जाती है, उससे हम भी बदलते जाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपनी सोच के बदलने से। हम एक प्रभु में आने से पहले एक तरीके के होते हैं, लेकिन जब खुदा के में हम आ जाते हैं, उसको रिसीव कर लेते हैं, खुदा का आत्मा पा लेते हैं, हर दिन खुदा के वचन में चलते हैं, तो हम बदलते जाते हैं। आगे लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। एक्सपीरियंस के साथ हम डिसर्न करते हैं खुदा की इच्छा क्या है, खुदा की मर्जी। पूरा जो बाइबल है, अगर खुदा ने हमें दिया है, उसने अपने आप को रिवील किया है, अपनी नेचर को, अपने अपने पुत्र को हम पर रिवील किया है, अपनी आज्ञाओं को हम पर रिवील किया है, तो परमेश्वर उनके द्वारा हमारे जीवन में कुछ चाहता है कि हम उनकी आज्ञा को मानते हुए उनके पुत्र के समान, प्रभु यीशु मसीह जैसे हर दिन बनते जाएं, बदलते जाएं। और खुदा का वचन ही है जो हमारी सोच को बदलता है। संसार में बहुत सारी बातें हैं जो हमें खींचती है, हमें गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जाती है, लेकिन खुदा का वचन है वही है जो सत्य और मार्ग है और जीवन है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराता है। प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग, सत्य और जीवन है। खुदा की यही इच्छा है कि हम यीशु मसीह जैसे बनते जाए। अगर हम आज हमारे जीवन में मसीह होने के बाद, आज हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, अगर हम ये नहीं कोशिश कर रहे कि हम यीशु मसीह जैसे बनते जाएं, तो हम एक बहुत ही फेल्ड लाइफ जी रहे हैं, पर्पसलेस। कोई हमारा मीनिंग नहीं उस लाइफ का, हम बिना किसी मीनिंग के हम वो लाइफ को जी रहे हैं। तो हम आज अपने जीवन को जांचें। अगर आज हमें अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो हमें लग रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं हो रहा, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, डिस्करेजमेंट है, फेलियर्स है, परेशानियां हैं, खुदा के वचन में आए और अपनी उस सोच को जो नेगेटिव है, नकारात्मक है, उसको परमेश्वर के वचन के साथ रिन्यू करें। देखें कि खुदा का वचन आपको कैसे बदलता है और आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। और वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसकी इच्छा के लिए बुलाए गए हैं, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। खुदा को पता है कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, उसकी सच्चाइयों पर भरोसा करना है। और हम जब ऐसा करते हैं तो हम एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जीते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत होकर जीते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए ऑलरेडी क्रूस पर जय हासिल कर लिया है। तो आइए आज के इस वचन के द्वारा हम खुद भी बदले, दूसरों के साथ वचन बांटे और उनके भी जीवन में प्रभु का प्रकाश पड़े। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आपके घर घर आने पर परमेश्वर का शालोम, उसका प्रकाशन, उसका प्रेम, उसका आनंद अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।